महाभारत एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में युद्ध, धर्म, कृष्ण और अर्जुन की छवि बन जाती है। बचपन से हमें बताया गया कि ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी, जहां पांडव धर्म के पक्ष में थे और कौरव अधर्म के। टीवी सीरियल्स, किताबें और कहानियां सब ने मिलकर हमारे मन में महाभारत की एक तय तस्वीर बना दी। लेकिन क्या सच में महाभारत इतनी सरल थी? क्या इतिहास कभी इतना सीधा होता है कि कुछ लोग पूरी तरह सही हों और कुछ पूरी तरह गलत? अगर हम महाभारत को सिर्फ एक धार्मिक कथा की तरह न देखकर एक मानवीय कहानी की तरह देखें, तो ये एक बिल्कुल अलग रूप में सामने आती है। ये कहानी है सत्ता की, अधिकार की, रिश्तों की, राजनीति की और सबसे बढ़कर अहंकार की। ये कहानी देवताओं की नहीं, बल्कि इंसानों की कमजोरियों की है। महाभारत का मूल संघर्ष सत्ता से जुड़ा था। हस्तिनापुर का सिंहासन, कुरु वंश का भविष्य और राजगद्दी का अधिकार, यही असली कारण थे जिनसे धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। पांडव और कौरव बचपन में साथ खेले, साथ बड़े हुए, लेकिन जैसे जैसे सत्ता का सवाल सामने आया, रिश्ते पीछे छूटते चले गए। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, उन्हें सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वही युधिष्ठिर एक जुए की सभा में अपना राज्य, अपने भाई और यहां तक कि अपनी पत्नी तक हार जाते हैं। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा नैतिक पतन था। सवाल ये नहीं है कि युधिष्ठिर बुरे थे या अच्छे, सवाल ये है कि सत्ता और प्रतिष्ठा का दबाव किसी भी इंसान से कैसी गलतियां करवा सकता है। भीम को उसकी अपार शक्ति के लिए जाना जाता है। वो पांडवों का सबसे ताकतवर योद्धा था, लेकिन उसकी यही ताकत कई बार उसका सबसे बड़ा दोष भी बन जाती थी। उसका गुस्सा, उसकी प्रतिशोध की भावना और उसकी जल्दबाजी कई बार परिस्थितियों को और बिगाड़ देती थी। भीम हमें ये दिखाता है कि ताकत अगर नियंत्रण में न हो तो वो खुद के लिए भी खतरा बन सकती है। अर्जुन, जिसे इतिहास का सबसे महान धनुर्धर माना जाता है, वही अर्जुन युद्ध से पहले अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ हथियार उठाने से मना कर देता है। वो सवाल करता है, वो टूट जाता है, वो भ्रमित हो जाता है। यही वो क्षण है जहां अर्जुन एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक आम इंसान बन जाता है। एक ऐसा इंसान जो सही और गलत के बीच फंसा हुआ है। अब अगर हम दुर्योधन की बात करें तो उसे हमेशा खलनायक के रूप में दिखाया गया है। लेकिन दुर्योधन की सोच को समझे बिना उसे सिर्फ बुरा कह देना कहानी को अधूरा छोड़ देना है। दुर्योधन को बचपन से ये महसूस कराया गया कि उससे उसका अधिकार छीना जा रहा है। उसे ये लगता था कि पांडवों को जो सम्मान मिल रहा है वो उसके हिस्से का है। उसका रास्ता गलत था, उसके फैसले विनाशकारी थे, लेकिन उसका आक्रोश पूरी तरह बिना वजह नहीं था। यही कारण है कि महाभारत को धर्म बनाम अधर्म की कहानी कहना एक आसान लेकिन अधूरी व्याख्या है। ये असल में सत्ता की राजनीति और अहंकार की कहानी है। जब अहंकार संवाद से बड़ा हो जाता है, तब समझौते की हर संभावना खत्म हो जाती है। अब सवाल उठता है, क्या महाभारत वास्तव में हुई थी या ये सिर्फ एक कल्पना है जिसे समय के साथ इतिहास का रूप दे दिया गया? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। इतिहासकार और विद्वान इस पर सदियों से बहस कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र, जहां ये युद्ध हुआ माना जाता है, आज भी मौजूद है। ये कोई काल्पनिक स्थान नहीं है। कई प्राचीन ग्रंथों में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। सिर्फ भारतीय ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि कुछ विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरणों में भी भारत में हुए एक विशाल युद्ध का जिक्र मिलता है। द्वारका का रहस्य इस कहानी को और रहस्यमय बना देता है। कहा जाता है कि कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में समा गई थी। आज भी समुद्र के नीचे पत्थरों की संरचनाएं मिलने की बातें सामने आती हैं। कुछ लोग इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं, तो कुछ इसे एक खोई हुई सभ्यता का प्रमाण। सच्चाई चाहे जो भी हो, ये साफ है कि महाभारत की कहानी किसी गहरी ऐतिहासिक स्मृति से जुड़ी हुई है। महाभारत का युद्ध अचानक नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे तैयार हुआ था। छोटे छोटे अपमान, अधूरे समझौते, झूठे वादे और गलत फैसले, इन सब ने मिलकर युद्ध की नींव रखी। अगर समय रहते संवाद को प्राथमिकता दी जाती, अगर अहंकार को पीछे रखा जाता, तो शायद ये युद्ध टल सकता था। सोचिए, अगर सिर्फ 5 गांव दे दिए जाते तो क्या लाखों लोग मारे जाते? अगर सत्ता से ज्यादा रिश्तों को महत्व दिया जाता तो क्या इतिहास इतना रक्त रंजित होता?
महाभारत हमें यही सिखाती है कि युद्ध कभी अचानक नहीं होते, वे इंसान की सोच में जन्म लेते हैं। महाभारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी हम सत्ता, पैसा और अधिकार के लिए वही गलतियां दोहराते हैं। आज भी परिवारों में संपत्ति के लिए रिश्ते टूट जाते हैं। आज भी राजनीति में अहंकार संवाद से बड़ा हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज के युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि कानून, राजनीति और संसाधनों से लड़े जाते हैं। लेकिन उनका परिणाम वही होता है: विनाश, पीड़ा और पछतावा। इसलिए महाभारत को सिर्फ अतीत की कहानी समझना एक भूल होगी। ये इंसानी स्वभाव का आईना है। इसमें हर इंसान खुद को देख सकता है। कोई पूरी तरह पांडव नहीं है और कोई पूरी तरह कौरव नहीं है। महाभारत हमें ये नहीं बताती कि कौन सही था और कौन गलत। ये हमें ये सिखाती है कि जब इंसान अपने अहंकार को सबसे ऊपर रख देता है तो धर्म, रिश्ते और इंसानियत सब पीछे छूट जाते हैं। शायद इसी वजह से महाभारत हजारों साल बाद भी खत्म नहीं हुई। ये आज भी हमारे समाज में, हमारी सोच में और हमारे फैसलों में जिंदा है। हर बार जब अहंकार संवाद से जीत जाता है, कहीं ना कहीं एक नया कुरुक्षेत्र जन्म लेता है। और यही कारण है कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर हमने नहीं समझा तो इतिहास खुद को बार बार दोहराता रहेगा। अगले वीडियो में हम गहराई से समझेंगे पांडव और कौरवों के बीच की उस सच्चाई को जिसे अक्सर सरल बना दिया जाता है, क्योंकि महाभारत को समझने के लिए हमें पहले इंसान को समझना होगा। अगला भाग जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।